अब अपन आगे का 15 नंबर की गाथा है ना। अब यह सम्यक दृष्टि किस प्रकार से उसके महत्व को समझा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो चीज़ कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। वो क्या है? दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोह वसलेस न संयम पेसुरनाथ जजे हैं, ग्रही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादी में हेम अमल है। अब देखो बहुत एक चीज़ कुछ है आपको इसमें समझने वाली व्यवस्था, उस पर ध्यान देना बस। पहले जो 25 दोष का जो वर्णन किया था, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ जो 25 दोषों से जो रहित है और गुण सहित सुधीजे, सुधी मतलब बुद्धिमान, धी मतलब होता है बुद्धि, सु यानी सुष्टु रूपेण अच्छी रूप से जिनकी बुद्धि है, गुण सहित सुधीजे जो गुणों से सहित है ऐसा बुद्धिमान, दोषों से जो रहित है जिनके 25 दोष नहीं है। तो मुख्य रूप से अपने सम्यक दर्शन को देखा था, उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। उपसम संदर दर्शन में भी 25 दोष नहीं होते, क्षायिक में भी नहीं होते, सिर्फ होते हैं दोष तो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि में जो सम्यक प्रकृति रूप है वही मल उत्पन्न करती रहती है। पहले भी कई बार बताया, क्षायिक सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है, बस इतना भेद है उसमें, ये अंतर्मूर्त काल वाला है वो अनंत काल वाला है। इसमें दबाया है, उसमें क्षय कर रखा है उसने, इस कुछ इस अंतर को लेके। बाकी दोनों को सम्यक दर्शन को आप जब देखते हो तो दोनों सम्यक दर्शन गजब के हैं। तो मल उत्पन्न करने वाला एक ही सम्यक दर्शन है, क्षय उपसम सम्यक दर्शन, याद रखना। तो दोष रहित गुण, जो दोष रहित है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्षयिक सम्यक दर्शन की चर्चा समझना कि ये क्षयिक सम्यक दर्शन दोष से रहित से कौन सा सम्यक दर्शन है, वो तो क्षयिक सम्यक दर्शन यहाँ पर है। सहित सुधीजे जो गुणों से सहित है। अब 8 गुण कौन से हैं? निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, स्थितिकरण, अमूर दृष्टि, प्रभावना, वात्सल्य, है ना, और निर्विचिकित्सा, ये उसके 8 गुण हैं। इन गुणों से सहित होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन के और निश्चय सम्यक दर्शन के विषय में थोड़ा सा यहाँ समझना। व्यवहार दर्शन के अपन 4 गुण और विशेष होते हैं, आस्तिक, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 भाव विशेष रूप से व्यवहार सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। तो ये सभी में तीनों ही सम्यक दृष्टि, चाहे क्षय सम्यक हो, क्षयिक हो, चाहे उपसमो, सब में पाए जाएंगे ना। तो ये गुण से जो सहित है ऐसा सम्यक दृष्टि, और जो सम्यक दर्शन सजे ऐसा जो सम्यक दर्शन से सजा हुआ है। सजा समझ गई? सजा मतलब उससे सहित है या विभूषित है, अलंकृत है। एक सजा मतलब दंड भी होता है यहाँ सजा नहीं, महाराज जी ने एक जगह लिखा प्रणव सागर जी ने, और तुझे कितनी सजा दें हम जिन रूप दे के सजा बैठे हैं है ना, है यहाँ तो, और कितनी सजा दें हम, तो दोनों भाव निकाले उन्होंने। और कितनी सजा दें हम अब तुझे जिन रूप दे के सजा बैठे। प्रणव सागर जी की कविता है, अच्छी कविता है वो शायद भजन भी है, कविता कुछ है वो, तो और बहुत अच्छा है ना। तो इसमें सुनिए, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन से जो सजा धजा है, मतलब अच्छे रूप से, क्योंकि एक पुराण ग्रंथ में जब भी आप पढ़ते हो तो एक चीज़ बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत मतलब उससे देखता है कि वो जब भी वर्णन करेंगे स्त्री को लेके जरूर वर्णन करेंगे। वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का जब वर्णन करेंगे ना वो, तो स्त्रियों को जरूर आगे लाएंगे वो ना जाने क्या कहना चाहते हैं, या संसार की
कुछ दशा को बताते कि प्रभावित कैसे होता है, कैसे। तो स्त्री वैसे ही मुक्ति रूपी वो लक्ष्मी, मुक्ति रूपी वो स्त्री को जो चाहता है, या लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी रूपी स्त्री जिसे देख रही है, वरने को तैयार है, ऐसा ऐसा। इसलिए भी सजा का अर्थ जो ऐसे सम्यक से जो सुंदर है, सजा हुआ, उसे ही तो देखेगी वो। मुक्ति बदले किसको चाहेगी? जो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान से जो चारित्र से सजा हुआ है, सुंदर दिख रहा है, उसी। चारित्र मोह वश लेस न संजा। अब इस लाइन में थोड़ा सा समझने का भाव यहाँ लाना। चारित्र मोह के कारण जिसने लेस मात्र भी संयम को धारण नहीं किया, तो वो कौन सी कसा है जो चारित्र नहीं लेने देती? अप्रत्याख्यान। क्योंकि संयम बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो क्योंकि देश संयम ही ले ले तब भी बात बन जाती, तो देश संयम भी नहीं है, क्योंकि देश संयम नहीं लिया, इसलिए अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय है। अनंत अनुभूति हो नहीं सकती, क्योंकि अनंत अनुभूति तो जा चुकी है, तभी उसे छायक सम्यक दर्शन प्राप्त है। सम्यक दृष्टि है, यही बता रहे कि अनंत अनुभूति का भी कोई भी काम यहाँ नहीं है, तो अप्रत्याख्यान का कार्य है। पेसुरनाथ जजी हैं, ये लाइन आपको पकड़ना है कि ऐसा कौन सी घटना घटी जिसपे सुरनाथ मतलब इंद्र के, सुरनाथ मतलब इंद्र, सुर यानी इंद्र लेना, सुरनाथ मतलब देवों का जो नाथ है, स्वामी, उसका नाम है सुरनाथ। वो भी उसे प्रणाम कर रहा है, जजा है, जजे ने पूजा। अब यहाँ पर एक शब्द को, पूजा शब्द को समझना। हम पूजा के शब्द में कहीं कहीं भटकना चाहें, कभी कभी हम पूजा के शब्द को गलत अर्थ में लोग निकालते हैं, गलत भाव को तक पहुँचा दें। पूजा का एकांत अर्थ अष्टद्रव्य से पूजा नहीं है कहीं भी, याद रखना। पूजा का अर्थ होता है सम्मान देना, पूजा का अर्थ होता है उसके महत्व को बताना, पूजा के अर्थ होते हैं उसके प्रति आदर प्रकट करना, पूजा के अर्थ होता है अष्टद्रव्य से पूजा करना। तो कई अर्थ हैं, गुणगान करना वो भी पूजा, स्तुति करना वो भी एक प्रकार की पूजा है? वो अलग पूजा है। एक पेट पूजा अलग है, एक पेट पूजा अलग है। एक माँ पूजा कर देती है बच्चों के लिए, या कोई दूसरा के लगता है तुम पूजा के बिना मानोगे नहीं, लगता है तुम्हें पूजा करना पड़ेगी, वो भी पूजा है। ऐसे ही आपने कहा ना कि पूजा कि माँ पूजा करती, ऐसे ही हमने एक से पूछा भाई आहार करते कहते पूजा करता हूँ, अरे मैं 2 बार करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति मिला कि 2 बार पूजा, बाद में कहता पेट पूजा 2 बार करता। ऐसे चतुर भी होते हैं कुछ लोग। अब क्या आहार लो और इसको क्या मना करो, समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग भावों में अब तो यहाँ पर सुरनाथ, देखो कितनी गजब की बात है कि संयम का लेस मात्र भी नहीं है, फिर भी सम्यक दृष्टि को इंद्रों के द्वारा भी पूजा जा रहा है, मतलब उनका सम्मान भी किया जा रहा है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश का सम्मान किया था। अब वहाँ पे सम्मान का अर्थ वहाँ लिखा है आदिनाथ पुराण में पूजा की, तो वहाँ पूजा का अर्थ अष्टद्रव्य नहीं है, पूजा का अर्थ वहाँ पे सम्मान है, ये आपको समझना। ऐसे ही इंद्रों के द्वारा भी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जा रही है? सम्यक दृष्टि की। जैसे कि सुदर्शन सेठ, सुदर्शन सेठ को जब सूली दी गई उस समय कोई संयम नहीं था उनके पास, लेकिन संयम सम्यक उनका मजबूत था। उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही देव को आके उस सूली को भी सिंहासन बनाना पड़ा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, कवि महोदय या कोई वक्ता महोदय किसी बात को जब मुख्य बनाते हैं तो वहाँ वो बात मुख्य हो जाती, बाकी सब गुण हो जाती है, ये याद रखना। हाँ, कि हमें वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बात को मुख्य रख रहा है, किस बात को गौण बना रहा है। इसका मतलब वही मुख्य नहीं हो गया। जैसे कि अब सम्यक दर्शन ही लोग मुख्य बना लेते हैं, सम्यक दृष्टि बनो, नहीं, क्या ज्ञान चारित्र पूजनीय नहीं है? जब सम्यक दर्शन पूजनीय तो ज्ञान चारित्र कितना पूजनीय होगा।
ये सोचो। तो यहाँ पर अगर सम्यक दर्शन को मुख्य बनाना है, कहते हैं ना जिस लड़के की शादी होती उसी के गीत होते हैं, जिसकी शादी हो उसी के गीत गाए जाते हैं, ये कहावत प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। जैसे बड़ा लड़का होता है तो अरे साहब इसका जैसा तो कोई नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोई है तो ये ही है, बस इसी के यहाँ आप देखो इसे। और जब उसकी शादी हो जाए तो उसके तो कोई बात भी नहीं करता, साहब ये जो दूसरा नंबर का ये तो पूछो ही मत आप, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को कोई, अरे पहला हो गई उसकी हो गई शादी, अब कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे ही आपके लिए सम्यक दर्शन को मुख्य करके चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान साहित्य को गौण नहीं करना, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना। दूसरी, असंजय में ना बंधे, एक सूत्र दिया आचार्य कुंद महाराज ने, असंयम की वंदना नहीं करना। तो जब असंयम की वंदना नहीं करने को मना कर रहे हैं तो क्या कोई देव किसी पूजा कर सकते हैं संयमी की? असंयम की पूजा कभी नहीं हो सकती। सम्मान हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती। जो आजकल देवों की पूजा करने लगे हैं लोग, पद्मावती की, धरणेन की, अन्य देवी देवताओं की जो पूजा होने लगी है, आप समझो तो जिसके लिए आग्रह किया जा रहा है, जिसको विशेष तौर से उपकारी बता के पूजन की जा रही, करवाई जा रही, चला चला के 56 भोग, 56 वस्त्र की और उनके अष्ट द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पहले समझ लेना कि ये कभी भी पूजनीय नहीं हो सकते। जब ये नहीं हो सकते तो ये भी नहीं हो सकते। असंयमी है, तीर्थंकर बालक की भी पूजा नहीं होती है, ये तो देख लो पहले आप माइक लेके बोलो तो मुझे सुनाई पड़े, माइक दे दो हाथ में तो समझ में आए ना। हम ये सब बातें समझ तो लो पहले, ये दे देना। हाँ पूछते चलो, समझते चलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो मंदिर में अभिषेक होता है तो अपन कहते हैं ना जन्माभिषेक हो रहा, कभी नहीं होता जन्माभिषेक, तो कभी होता तो ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे पास 4 अभिषेक है। हाँ। पहला जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और जिनबिंब अभिषेक। ये जिनबिंब। तो हमारा जन्माभिषेक क्यों नहीं मुनि महाराज जाते, क्यों उसके गंधोदक क्यों नहीं लेते? अगर पूजनी होते तो क्या मुनि महाराज जाते कि नहीं जाते? जरूर जाते, उनके जन्म कल्याणक में जाते। तो बढ़िया, गंधोदक नहीं पड़ता, कभी नहीं लेते मुनि महाराज उसके गंधोदक को। और आप लोग या जो इंद्र वगैरह लेते हैं वो असंयमी होते हैं, और असंयमी को तो अगर कुछ मिल जाए तो धन्य धन्य मानता है। तीर्थंकर का कुछ प्रतिमाधारी नहीं, झुकते भी नहीं, नमोस्तुते भी नहीं करते, क्या बात है? आप भावी तीर्थंकर के रूप में झुकते हैं आप असंयमी लोग, क्योंकि आप असंयमियों का आपका वार्तालाप चलता रहता है। लेकिन जब तीर्थंकर मानने की बात आती है तो कोई नहीं है तीर्थंकर, क्या बात हो गया। पहले गुरुदेव 2.5 कल्याण तक नहीं जाते थे, पहले मंच में, गर्भ में, जन्म में, और जब तक दीक्षा ना हो जाए जैसे राज्याभिषेक तक। फिर 2.5 कल्याण के बाद उनमें शामिल होते थे, दीक्षा देते समय शामिल होते। और ये मैं बता रहा हूँ द्रोणगिरी की घटना। अभी हम द्रोणगिरी में आए, वहाँ पे 24 एक है। तो 24 को जब हम दर्शन किए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, हमने कहा इस पर गुरु जी का नाम क्यों नहीं है इस 24 पे? जब तुम कह रहे हो कि गुरु जी ने इसकी प्रतिष्ठा की है तो इस पर तो गुरु जी का नाम है ही नहीं कहीं भी 24 में। तो उन्होंने कहा महाराज जी का नाम इसलिए नहीं है महाराज जी क्योंकि आचार्य जी कभी कहते तो थे नहीं कि हम आएंगे, और उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं, और हमें पंजड़ा करना ही था। तो उस समय पंडितों से हम पंजड़ा करा लेते थे। तो पंडित जी वहाँ थे, उन्होंने प्रतिष्ठा शुरू कर दी, क्योंकि प्रशस्ति गर्भ कल्याणक से पहले लिख ली जाती है कोई भी प्रतिमा की। तो हमने प्रशस्ति लिख के और हमने पंजड़ा शुरू कर दिया। तो 2 कल्याण तक, जन्म कल्याण तक गुरु जी नहीं आए। अचानक आचार्य महाराज दीक्षा कल्याण में पहुँच गए और दीक्षा दी और मोक्ष कल्याण करके निकल गए। तो जरूरी थोड़ी है कि कोई वहाँ पे साधु का 2.5 कल्याणक है। साधु का काम सिर्फ 2.5 कल्याणक में है। 2.5 कल्याणक तो तुम्हारे राग रंग के हैं। तो तीर्थंकर भी होंगे
तो उनके लिए भी व्यवस्था यही बनेगी। आप जब तक आपको अनुभुस्तु है तो आप पहले घर से बाहर आ जाइए। आप देख लो महावीर भगवान का नाम सनमति कैसे पड़ा। सनमति पढ़ते समय महावीर भगवान झूले में झूल रही थी और 2 चारणिधिधारी मुनि महाराज को कुछ शंका उत्पन्न हुई और वो विहार करते हुए जा रहे थे और उन्होंने जैसे ही महावीर भगवान को देखा उनकी शंका उत्पन्न दूर हो गई। लेकिन वहाँ नमोस्तु का कोई प्रसंग नहीं मिलेगा आपको। उनकी शंका दूर हुई, उन्हें सन्मति नाम रखा और अपने चले गए। उनमें कोई नमोस्तु प्रणाम कुछ भी नहीं है। आप देख लेना पुराण ग्रंथ में क्यों नहीं है। अरे तीर्थंकर है नमोस्तु कर लेते, नहीं असंयमी है सो हम नहीं कर सकते। एक बात ये भी सुनी है कि तीर्थंकर भगवान अपने जीवन काल में ना किसी के दर्शन करते हैं और ना उनके कोई मतलब उनके तो सब करते हैं। हाँ, मतलब वो किसी के नहीं करते, सिर्फ नमस्कार भी सिद्धों को करते हैं। 4 परमेष्ठी को नमस्कार भी नहीं करते। हाँ। दर्शन भी नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में सफिशिएंट हैं वो। अब उनका क्यों नहीं करते, वो उनकी अपनी योग्यता के अनुसार नहीं करते। तो जो रिद्धिधारी मुनिराज निकले वो तो उसमें थे ना बालक। हाँ तो उनने तो देखा ही नहीं होगा कि कौन निकला हो। नहीं वो तो लेटे में। हाँ। मान लो उनके सामने से निकल भी जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, शांति से बैठे चलिए। ये और एक बात ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ ना तो 4 मंदिरों के निर्माण 4 कोनों में होते हैं। जब सोदरमिंद कुबेर से कहता है ना जहाँ नगरी की रचना करो, तो उस नगरी की रचना में 5 जिनालयों की रचना होती, 4 कोनों में 4, एक मध्य में, ऐसे 5 जिनालयों की रचना होती है। लेकिन उन्हें नमोस्तु नहीं जाते, जिनालय वो नहीं जाते, उनकी अपनी योग्यता है, वो उनके अपने नियोग कह लें अपन उसको, है उनके अपनी। इसलिए तीर्थंकर को, लेकिन हम तीर्थंकर को नमोस्तु नहीं करें, ये आश्चर्य है। वो तो नहीं करे सो नहीं करे, हम कब तक नहीं करें, क्यों नहीं कर रहे? जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते, जब तक आप परिग्रह का त्याग नहीं करते, तब तक। अब जब तीर्थंकर भी घर में रहे, उन्हें भी नमोस्तु नहीं है, तो फिर जो अभी घर से निकला ही नहीं है, अभी राग रंग में और देवी देवताओं के साथ फंसा हुआ है, उसको कैसे हम कर लें? समझ रहे हो? इसलिए पे सुरनाथ जजे का कोई अर्थ ऐसा ना निकाले कि देखो सुरनाथ जज रहा है तो हम भी जज सकते हैं उनको, हम भी उनकी पूजन इत्यादि कर सकते, ये अर्थ नहीं निकालना। यहाँ पे जो तीर्थंकर बालक है महाराज जी, उनकी सौधर्मेंद्र जाता है ना पूजा करने, तो यहाँ इन 2 लाइनों में वो भी तो ले सकते हैं। नहीं, सौधर्मेंद्र पूजा नहीं करता है वहाँ पे, सौधर्मेंद्र का सम्मान करता है। वो लेख ले, जैसे मैंने दे दिया ना सुदर्शन सेठ, तो सुदर्शन सेठ भी उनकी सम्यक दर्शन को लेके सुदर्शन सेठ की भी पूजा हो रही। अरे भील देख लो, भील के लिए भी वो देवता लोग आ जाते हैं। आप देख दो लो कौन कहाँ कैसे किसके लिए कौन आ जाता है। धन्य धन्य चांडाल देख लो, चांडाल को एक सिंहासन पर रख के देवों के द्वारा, देखो आप चांडाल क्या था, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, 8वीं 14 की पढ़ लेना, कि उस चांडाल ने इतना सा पुण्य कमा लिया तो वो कैसा तालाब में फेंकने पर उसका कैसा पुण्य उदय में आ रहा, और इंद्रों के द्वारा उसको पूजा जा रहा है। तो यहाँ पर वो ले लो ना, तीर्थंकर तो बहुत बड़े हो गए। हाँ महाराज जी, एक थोड़ा सा सामान ये भी था, जैसे कुंडलपुर में जिन जिन लोगों ने प्रतिमा जी रखी थी, फिर उनके घर में प्रतिमा जी आई, सबने बुलावा किया, फिर एक घर से दूसरे घर गई, दूसरे किसी ने वस्त्र पहनाए, किसी ने कुछ किया। वो तो जब तक वो प्रतिष्ठित नहीं थी। हाँ, जब तक प्रतिष्ठित नहीं थी। तो ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी? ये कितना तो उसके उस प्रतिमा जिन बिम के बहुमान का, अपना हमारा बहुमान है कि मैं ऐसा पुण्य आत्मा बना हूँ कि मुझे अब इस जिन बिम को रखने का पुण्य मिला है, तो मैं उसके पुण्य की अनुमोदना कर रहा हूँ। लोग अनुमोदना कर रहे हैं, धन्य आपको ये जिन बिम, एक जिन बिम रखने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि आपने आया ना जिन बिम के महत्व को, कि एक जिन बिम भी कोई रखता है तो बहुत जल्दी उसकी मुक्ति का हेतु बनता है वो जिन बिम। इसलिए उसके बहुमान के लिए कहा कि धन्य आप, हम नहीं रख पा रहे हैं आप रख रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है पूजा हो रही है वहाँ पे, वस्त्र आदि तो उनको बहुमान से भेंट हो रहा है और कोई बात नहीं है। ये चलिए महाराज जी, ये भूत भविष्य वर्तमान के संबंधी 30 तीर्थों की पूजा करते हैं, तो उसमें फिर अपने नए है, नए विभाग किया गया है। निगम नए, तो निगम नए के 3 भेद हैं, भावी,
वर्तमान और भविष्य। तो भावी निगम नय के अनुसार जो जीव अभी इस समय भाई नरक में भी है, तो भावी यानी होने वाला, उस निगम नय का आश्रय लेके हम उसकी पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नारकी की पूजा कर रहे हैं। हमारा अंतरंग भाव क्या है? तीर्थंकर की पूजा करने का है, ना कि उस नारकी की पूजा है। भूत में जो हो गए उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वर्तमान में जो है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सिर्फ भावी के लिए। तो भावी जो होने वाले होनहार भगवान जिनको हम कहते हैं, तो महाराज फिर किसी की भी कर लो, सभी भावी है, सभी होनहार है महाराज? नहीं, जिनकी गारंटी ले चुके हैं। भावी की ऐसे नहीं होती। मान लो अब फसल आ गई है, फसल आने के बाद वो फसल अब कटने को तैयार है, वो है भावी कि अब बस इसका होने वाला है, अब इसका उपयोग। जो अभी बोई भी नहीं गई है उसकी कैसे हम कैसे इसको खेत में मान ले? ऐसा तो जिसकी बिल्कुल अब योग्यता प्रकट हो चुकी उसके लिए मानने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी वर्तमान पर्याय को नहीं करते हम। वो नरक में है सो नरक है। तो आज भी घर घर पुतला चल रहा है रावण का, भावी तीर्थंकर है आपका वो, लेकिन हम नहीं करते। हम करेंगे कब? जब तुम्हारे पर्याय बनेगी तब हमारे लिए। हाँ, कोई कहे हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, रावण भावी तीर्थंकर की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल अभी कोई कहेगा तो इस समय तो नरक में तो पुतला जल रहा है, जल हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भावी तीर्थंकर की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का उसमें भाव ला रहे हैं। ये है वहाँ पर, ये योग्यता के अनुसार। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है, योग्यता को देखता है वो। हाँ, ये विष्णु प्रति लांगल धरा का मतलब ये नहीं है कि भावी कोई होने वाले से नहीं है उसका रिलेशन। अपने यहाँ पर जब मंगल की चर्चा की गई है तो हमारे दो मंगल की है, पारलौकिक मंगल और लौकिक मंगल। पारलौकिक मंगल में पंच परमेष्टि आते हैं जैसे हरण सिद्धाजन, और लौकिक मंगल में जैसे कि कलश लिए हुए स्त्रियाँ हैं, घोड़ा है, हिरण है, गाय हैं और राजा है, महाराजा है। तो ये राजा महाराजा इसलिए इनको मांगलिक माना है। वहाँ पे नारायण प्रतिनारायण 6 खंड 3 खंड के राजा हैं, प्रतिनारायण है 3 खंड के, इसलिए उन्हें मंगल माना है, ना कि उन्हें पूजनीय नहीं माना है। वहाँ पे आप माइक लेके बोलो, बार बार मैं आपसे संकेत कर रहा हूँ, बिना माइक के आप मत बोलो। हाँ पूछो ना, आप तो माइक से पूछो। ये कह रहा हूँ जिनका नियोग ही है नरक जाना तो हो तो जाने दो, लेकिन अभी फिलहाल क्या है वो, उसको कह के देख लेना तुम नारकी हो, फिर बता देगा वो तुम्हें। कोई प्रतिनारायण मिल जाए कि तुम्हारा तो नियोग है नारकी, तो कह आ जाओ तो फिर लाइन में आ जाओ, मैं बताता हूँ। फिर वो हमारा मंगल कैसे करेगा जब वो खुद नारकी जीव है? तो वो भावी नारकी है, अब वर्तमान में तो उसकी सत्ता है। याद रखना, वो सारा मंगल कर सकता है तुम्हारा। तुम्हें कहीं से कहीं, तुम्हें सुनते हो आप प्रश्न करने के बाद सुना करो, कहीं से कहीं तुम्हारे लिए पहुंचा सकता है वो अगर कृष्ण अपने देने पे उतर जाएं तो 3 खंड में से क्या नहीं दे सकते तुम्हें? तुम्हारा क्या मंगल नहीं कर सकते बताओ? तुम्हें कहीं का राजा बना दे, कहीं का कुछ बना दे, कहीं कुछ भी दे दे, क्या नहीं दे सकते हो तुम्हें? क्योंकि राजा है वो तो, इसलिए राजा को मांगलिक कहा है। अब वो कैसा ही हो, कहाँ जाएगा, ये बात छोड़ दो। ये तो हम पता पड़ गई सो बोल रहे हैं, और नहीं पता है तो ठीक। राजा का सम्मान नहीं करते आप लोग। कोई प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्य राष्ट्रपति आ जाए तो अच्छे अच्छे खड़े होते, आइए साहब आइए आइए, तो मांगलिक है इसलिए ही तो उनका सम्मान है, और कोई बात नहीं है वहाँ पर। नमोस्तु महाराज से। और जो अप्रतिष्ठित जिनमें होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आए अभी कटनी में, तो निकल उनकी पालकी निकली, हम लोग उनके घर बुलाया गया, तो हम लोग ने सामने उनको नमोस्तु भी किया, उनको उनके आपकी गलती है, तो ये तो आपकी गलती है ना। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सम्मान करो, बहुमान करो, उनको तिलक कर दो, उनको श्रीफल भेंट कर दो। जैसे आप राजा को भेंट नहीं करते, कोई आता श्रीफल भेंट नहीं करते अपन कोई, जैसे आपके यहाँ कोई आता है रिश्तेदार, टीका करते हैं, तिलक देते हैं, रुपया देते हैं, है ना, ऐसे कर दो।
और जय जिनेन्द्र का तो कोई सवाल नहीं है, इसलिए तीर्थंकर नहीं है, तो तीर्थंकर है तो जय जिनेन्द्र नहीं कर सकते, और चूंकि भाभी इनका है होना है तो नहीं, तो इसलिए बस एक सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नमोस तो नहीं कह सकते। और अगर भावी करते हो कि ये भावी हैं तो कर लो फिर कि ये भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, धन्य है धन्य है, कोई बात नहीं है। मान्यता क्या लाना है बस इतना देखो, सारा परिणाम मान्यताओं पे टिका हुआ है। महाराज जी अभी आपने एक चीज़ बताई, तीर्थंकर भगवान कभी मंदिर नहीं जाते, तो उनके घर में जो माता पिता रहते हैं और वो लोग भी मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर तो बंद नहीं रहते होंगे उस टाइम पे भी। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते तीर्थंकर, पहले आप ये समझ लो। जब आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए उस समय कर्म भोग भूमि का अंत हुआ। भोग भूमि में कोई जिनालय नहीं होते, भोग भूमि में कोई धर्म कर्म की कोई चर्चा नहीं होती, भोग भूमि में मात्र अपने भोगों में अपने घूमते रहते हैं और मंद कसायवान रहते हैं वो। अब जिन्होंने कभी जिनालय देखा ही नहीं है तो कहाँ जिनालय जाएगा, सो कोई जिनालय नहीं जाता, जा भी रहा है तो अपना कुल देवता मान के जाता रहता है वो। जैसे गए बन गए जिनालय से, चलो भाई कुल देवता। जब आदिनाथ भगवान तीर्थंकर तेरे गुण स्थान में जाके तीर्थंकर के उस समोसरण में बैठेंगे, तब वो धर्म का प्रवर्तन करेंगे, तब हमें बताएंगे कि सच्चा क्या है झूठा क्या है। धर्म का प्रवर्तन तीर्थंकर करने वाले क्यों कहा उन्होंने, इसलिए तो कहा कि ये धर्म के प्रवर्तक हैं। तो धर्म का प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, यही होता है कि ये धर्म को समझाते हैं आपके लिए, धर्म सिखाते हैं आपके लिए। अब मान लो अजितनाथ भगवान आ गए, तो अजितनाथ भगवान में चूंकि हमें आदिनाथ भगवान की परंपरा से हमें धर्म मिल चुका था, अब अजितनाथ भगवान जब समोसरण लगेगा अजितनाथ भगवान का, तो अब वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वो कहलाएंगे आदिनाथ की परंपरा के बाद। जब तक भगवान आदिनाथ का शासन काल चलेगा, जैसे अभी किसका काल चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न नहीं हो जाते, जब तक उनका शासन काल कहलाएगा ही। इसीलिए उनका शासन काल कहलाता है। बात आ गई समझ में आपको, ऐसे चलता है ये। तो अगला शासन उसके बाद अगला शासन, ऐसे एक के बाद एक शासन काल उनके चलते रहेंगे, ये याद है। चलिए जी पारसनाथ दूसरे को भी दे दो माइक, सब भी तो पूछ लें दो। हाँ हाँ, अब पहले आप प्रश्न यथा योग्य करना, इस भूमिका में करना कि यहाँ पे प्रश्न कौन सा होना चाहिए। कोई भी पहले इस प्रश्न को पूछे तो जो अभी चल रहा है विषय उसी से रिलेटेड पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ माइक दे दो, माइक। हाँ क्या पूछ? माँ जी प्रतिमा जी विराजमान की जाती हैं तो उसमें प्रशस्ति में किसका नाम लिखा जाता है? क्योंकि अपन ने जो आज तक अपने गुरुदेव को देखा है और सर्वमान्य अपने गुरुदेव हमेशा रहे, उन्होंने प्रशस्ति हमेशा जब भी उनकी पढ़ी, उन्होंने पुरुष वर्ग के उनके जो जीवित हैं उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा में। प्रतिष्ठाचार्य भी इसे स्वीकार करता है, न महिलाओं के नाम आते हैं चाहे वो हैं चाहे नहीं हैं, और पुरुष जो नहीं है उनके नाम भी नहीं आते, जो जिंदा हैं उनके नाम आते हैं प्रतिष्ठा में। ऐसा अपने यहाँ पर चलता है। चलिए आपको कुछ पूछना है, आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से आपके लिए ये व्यवस्था समझ में आ गई आपको। असंयम की वंदना नहीं होती है, संयम की ही वंदना होती है। यहाँ पे जो कहा है ते सुरनाथ जजे हैं, सम्यक दर्शन की मुख्यता बताने की दृष्टि से कहा है, ना कि किसी की पूजा। कि सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं होती, सम्यक दृष्टि का सम्मान होता है विशेष तौर से। और देख लो सभी का सम्मान भी नहीं होता, एक चीज़ और भी देख लेना, इतने सम्यक दृष्टि होते हैं, सबके सम्यक दृष्टि के सम्मान नहीं होता। जो सम्यक दर्शन में विशेष अंक लाता है उसे सम्मान होता है। देख लेना कितने बड़ा छाई सम्यक दृष्टि, कोई पूजा नहीं। राजा श्रेणिक ने, कोई बता दो एक पूजा वही हो उसकी। राजा श्रेणिक ने छाई सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कहीं उसकी एक भी पूजा लिखी हो कि वो स्वर्ण देव आए उसकी धन्य धन्य किए गए उसकी छाई सम्यक दर्शन को, कहीं आया नहीं आया। और बता दो और कितने छाई सम्यक दृष्टि उनकी कोई पूजा कर गया हो, नहीं। यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने पर भी नहीं हुई। और सुन लो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद लेके बैठा है, बैठे रहो, अभी नहीं करेंगे आपकी पूजा। आप आ जाओगे उस भय भाव के निकट पहुँच पर आपसे देख लेंगे।
तो यहाँ पर पूजा का अर्थ क्या लेना? सम्मान। पूजा का अर्थ इतना ही है कि सम्यक दर्शन की हमें यहाँ मुख्यता बताना हमारा उद्देश्य था। कवि महोदय का, चूँकि दौलत राम जी का यहाँ पे विशेष उद्देश्य था कि कम से कम आप सम्यक दर्शन के लिए अपनी भूमिका को बना सको, ये उनका उद्देश्य यहाँ पे याद रखना। अब अगली गाथा और जो है ये मुख्यता से मैं बता दूँ, ये है जो इन्होंने यहाँ पे लिए, ये बैठती नहीं है, ये युक्ति यहाँ पर क्या, ये युक्ति दौलत राम जी की यहाँ थोड़ी सी विचारणीय है। क्योंकि दौलत राम जी खुद कह गए सुधीर सुधार पढ़िए, सो अब उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, उन पे किसी प्रकार का हमारा गृही पे गृह न रचे जो जलते भिन्न कमल है। उन्होंने, उनका मानना ऐसा है दौलत राम जी का कि घर में रहकर भी जो घर से भिन्न मान के अपने को चलता है, ये बात जमती नहीं है। ये बात तो सिर्फ किनकी बैठती है, वो वीतराग चारित्र को लेके जो बैठे हुए हैं ऐसे साधकों के लिए बनती है। चाहे वो सराग चारित्र है, वीतराग हो, छठे सातवें स्थान में जाकर ये बात बनती है जो यहाँ लिख रहे हैं। और ये उदाहरण आचार्य कुंदकुंद महाराज का है, जो कि चारित्र चूलिका में इन्होंने रखा है, उन्होंने यहाँ ले आए हैं। ये चीज़ इसलिए नहीं बनती। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। उन्होंने उदाहरण दिया, गृह पर घर में रहकर जो घर में नहीं रचा पचा है, जैसे जलते भिन्न कमल है। उदाहरण दिया, जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिलता है, यह सार्वभौम सत्य है, लेकिन वो कभी कीचड़ से अपने आप को लिप्त नहीं करता, वो कीचड़ से हमेशा ऊपर उठा हुआ होता है कमल। ऐसे ही क्या सम्यक दृष्टि आप लोग हो सकते हैं? कोई ऐसा सम्यक दृष्टि मिलता नहीं है, उदाहरणों में भी नहीं मिलता। इक्का दुक्का कोई ऐसा नाम आ भी जाए तो बाकी शेष समय में तो रचे पचे ही है। एक आदि को उदाहरण जैसे सुदर्शन सेठ का दे दो, अष्टमी 14 कर लिया, उसका मतलब थोड़ी होता है कोई। फिर भी है, भरत चक्रवर्ती की कथा भी आप सुन लो। आप भरत चक्रवर्ती के पक्षधर हो सकते हैं, आप होना भी चाहिए आपको, लेकिन भरत चक्रवर्ती का पक्ष लेने से पहले विचार ये करिए, एक तरफ तो आप उसे रचा पचा नहीं मानते और एक तरफ भाई पे चक्र चला रहा है। क्यों चलाया चक्र उसने? एक बार कितनी बार चलवाओ? एक बार में तो बेइज्जती हो रही है, रोज रोज बेइज्जती कराओ क्या? एक बार में तो चक्र स्वीकार नहीं हो। और देखो, अनीति से चलाया, नीति से चलाते तो भी बात थी। अनीति ये थी, जब ये युद्ध तय हो चुका था कि 3 युद्ध में जो जीतेगा वो जीता गया और जो हार गया वो हार गया। जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, 3 युद्ध की चर्चा थी कि भाई इसके अलावा हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। जीत जिसकी होगी उससे 2 में से 3 में से 2, 1 भी जीत जाए, 2 भी जीत जाए, तीनों जीत जाए। तो बाहुबली तो तीनों ही जीत गए थे, और तीनों जीतने के बाद आपने हार तो स्वीकार नहीं की और मान और कर दिया मैं चक्रवर्ती। तो मैं चक्रवर्ती ऐसा कैसे हो सकता है? जलते भिन्न कमल है। जलते भिन्न कमल तो तब होता है कि हाँ बाहुबली, मुझे क्या करना है इस चक्र का, जाओ ले वो चक्र आज तुम करना, मैं तो चला। जाना तो भरत को चाहिए, भेज बाहुबली हो रहे हैं। देखो सत्य तो यही है कि भरत हारे तो कौन जाएगा? कौन सुधर गए? तो फिर अभी नहीं कहो, अभी विशेषण नहीं लगाओ। और ये बता दो ये भरत कौन थे जिनके आप गुणगान? तो ये भरत थे राम के भाई। आप समझो, ये तुम जिनके लिए कह रहे हो, ये भरत नहीं है, ये राम के भाई भरत हैं जिनकी आप चर्चा आप कर रहे हो ना। इसलिए पहले थोड़ी बहुत दूर कर दूं आपका भ्रम। जो भरत चक्रवर्ती थे वो 6 खंड के राजा। अब ये बताओ, जो 96,000 रानी को लेके बैठा हो, 60,000 पुत्र उत्पन्न हो रहे हो, वो गृहीत कमल है, भिन्न कमल है, वो रचा पचा नहीं है। बिना रचा पचे संतान हो रही है। बता दो तो, बताओ ना मुझे। और क्या कह रहे हैं सुनो तो, इनकी घटना सुनो आगे। अब भाई लोग दीक्षा ले रहे हैं, सब कह रहे हैं हे घर भाग छोड़ के भाग रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, ये क्या है? क्या है ये सब?
मेरे लिए पहुंचाओ, कहो सब नमस्कार करने आए मुझे। क्यों? मैं चक्रवर्ती हूँ, 6 खंड का अधिपति हूँ। क्यों कह रहा है ये? ऐसा कह सकता है जो घर में रचा पचा नहीं है? पहले समझ लो कौन है ये। आप कह रहे हो जलते भिन्न कमल है, वो तो घर में रचा पचा नहीं है। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, ये समझ तो लो। ये लिखा है, ये कहाँ लिखा आप बता देता हूँ। ये लिखा है भरतेश वैभव में, और लिखा है रत्नाकर कवि ने, किसी आचार्य परमेष्ठी ने नहीं लिखा। ये आदिनाथ पुराण में कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको ये। चूंकि भरतेश वैभव रत्नाकर कवि का लिखा हुआ है, और रत्नाकर कवि के जो उपन्यास के हीरो हैं भरत चक्रवर्ती। और कभी हीरो को विलेन नहीं बताया जाता हमेशा हीरो को हीरो ही, भाई कितने ही हो जाए, हीरो दुबला पतला सा भी और 150 को यूं निपटा देता है देखा? कभी नहीं देखी पिक्चर? इधर कूदेगा उधर फांदेगा, और वो उसके अंदर सब घुस जाए, किले घुस जाए, गोली लगे, फिर भी वो जिंदा बच के निकल के आता है वो, और उसको झापड़ भी मार दो तो मर जाता है वो विलेन। ये उसकी कवि की अपनी कल्पना होती है, क्योंकि उसे हीरो किसे बनाना है, ये समझ रहे? तो वहाँ मुख्यतः से उसको हीरो बनाना है। तो इसीलिए भरतेश वैभव बनाए। आदिनाथ पुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, ये आप पढ़ लेना, मुझे बता देना। अब भरत चक्रवर्ती के भाई तो ये तो हो गए। अब भरत कौन से थे ये समझ लो। ये भरत थे राम के भाई, जो घर में वैरागी थे, ये थे सच्चे वैरागी। जब भरत को राम को वनवास दिया गया कैकेयी के द्वारा, और एक ही वरदान है जैन दर्शन में, वो कोई वरदान नहीं है, राम को वनवास का कोई वरदान नहीं मांगा गया है, ये आप पहले समझ लेना, पहले आप बहुत अच्छे से समझना। ये वैष्णव दर्शन की घटना है। जैन दर्शन में राम को वनवास नहीं मांगा गया था, भरत को राज्य मांगा गया था। बस भरत को राज्य मांगा गया था कि आप राज तिलक भरत के लिए कर दे, मेरा वरदान पूरा हो जाएगा। तो राम जंगल क्यों गए? राम इसलिए गए, राम को बड़े थे और उन्हें ये पता था कि अगर मैं अयोध्या में रह गया तो भरत की आज्ञा कोई नहीं मानेगा, मेरी आज्ञा मानेंगे तो भरत का तो अहित हो जाएगा, भरत राजा ही नहीं रह पाएगा। और राज्य मांगा ऐसो मुझे तो। तब राम स्वयं अपनी उससे गए थे वनवास, मतलब, और वनवास नहीं गए थे, वो गए थे इस सीमा को छोड़कर कि जहाँ तक अयोध्या का राज्य है, और इनका राज्य था दंडक वन तक, मतलब पूरे भारत देश में इनका राज्य था अयोध्या का। अयोध्या का राज कहाँ तक था? पूरे भारत में। तब इन्हें उस उधर लंका की तरफ जाना पड़ा, दंडक वन की तरफ। और माँ से कह के गए थे कि चिंता मत करना, माँ कौशल्या से, कि मैं बहुत जल्दी में वहाँ से पहुँचकर तुम्हें बुला लूँगा, फिर अपन उधर राज करेंगे, भरत इधर राज करेगा। आने की तो कोई बात थी नहीं यहाँ पे। चूंकि भरत ने ये स्वीकार कर लिया था कि नहीं, बड़े राजा तो राम ही हैं, मैं राजा नहीं हूँ। देखो राज्य मिलने पर भी उन्होंने पढ़ना उसमें कि माँ को क्या कहा उन्होंने कि माँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भाई का, बड़े भाई का हक था, ये उनका राज्य था, आपने मेरे लिए क्यों मांगा। और वहाँ मंथरा नाम का कोई पार्ट नहीं है, ये भी आप समझ लेना। ये मंथरा कौन है? ये मंथरा बुद्धि की मंथरा है। अपन सबकी बुद्धि मंथरा जैसी है, हम खुद ही कुछ कुछ सोचते रहते हैं, खुद ही कुछ निकाल लेते हैं, और खुद ही मंथरा है और खुद ही कैकेयी है। याद रखना, कभी पद्म पुराण, कभी आपके सामने मेरा मन बहुत है एक बार पद्म पुराण को सुनाने का पद्म पुराण के दोनों रूप सुनाने का मन है, लेकिन पहले पढ़ूंगा जब तो पहले मैं उसे अच्छे से पहले पढ़ना चाहता हूँ। पद्म पुराण एक ऐसा सार्वभौम ग्रंथ है जिसको हर दर्शन मानता है, हर दर्शन उसके प्रति ललायित है, तो हर जगह उसकी कहीं ना कहीं व्याख्या की गई। तो मंथरा हमारे अंदर का मन है, वही मन मंथरा है, वही उत्पात मचाता रहता है, वही हमारे कान भरता रहता है। और हम वो कैकेयी हैं, हमारी आत्मा, जो मंत्रा की भांति वरदान मांगती रहती है कि ले लो, ये मांग लो, ये कर लो। हमें पता नहीं कि हमारा अहित क्या है, हित क्या है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? और जब ये मांग गया तो भरत ने कहा कि नहीं, मैं राज्य नहीं करूँगा, मैं राम का सेवक बन के इस राज्य की सेवा करूँगा। देखो उन्होंने क्या बोला, राम भले चले गए और उनकी सेवा अपने यहाँ भी की,
और भरत का एक निर्णय था कि जिस दिन राम लौट आएंगे उसी क्षण में दीक्षा ग्रहण करूंगा। मैं राम के चरणों में, मेरा ये शपथ है, ये शपथ थी उसकी कि जिस दिन राम ने ये राज्य संभाल लिया उसी क्षण में इस राज्य को छोड़ के वन में दीक्षा ग्रहण करूंगा। और वास्तव में घर में वैरागी जैसे वो रहते थे, कभी भी उन्होंने राज्य के प्रति अपनी लोलुपता नहीं दिखाई, हमेशा सेक बन के। और जिस दिन भरत राम आ गए, देखो अब ये घटना, भरत कैसे वैरागी आ गए, तो राम ने उन्हें शपथ दी कि जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूं तुम नहीं जाओगे। सुनना कैसे वैराग्य। तब उनकी बहुत सारी रानियां थी भरत की, तो उन्हें कहा तुम मुझे रोक लो, कोई बात नहीं बड़े भाई, तुमने मुझे शपथ दी तो मैं जा तो नहीं सकता आपकी सौगंध आपकी तोड़ के, लेकिन ये तय है कि मैं अब इस राज्य में राज करने वाला तो नहीं हूँ। क्योंकि राम को था कि भाई तुम्हें राज्य मिला है और ये ना था कि आप बड़े हो तो आप राज करो। देखो दोनों में प्रेम कितना घनिष्ठ था। वो कहते थे आप बड़े हो सो राज्य करो, और ये कहता था तुम्हें राज्य मिला है, मेरे वरदान में थोड़ी मिला है, तुम्हें मिला है तो तुम करो। दोनों ही राज्य नहीं चाहते थे। राम के कहने पर भरत रुके और उनकी जितनी भी स्त्रियां थी उन स्त्रियों की तरफ वो पलट के भी नहीं देखते थे। स्त्रियों को राम ने कहा कि मैंने एक अवसर दिया है, अब तुम्हें इसको रोक सको तो रोक लेना। कुछ उसमें घटना है कि उस घटना के बाद भरत ने कहा कि इतने दिन बाद में दीक्षा ले लूँगा, और रोक नहीं पाई। उन्होंने खूब उन्हें प्रयास किया, अपने प्रलोभन दे के, रूप दिखा के, अपना सब कुछ, उनका पुरुषार्थ व्यर्थ गया रानियों का। अंत में भरत ने फिर दीक्षा की। ये थे घर में वैरागी, इसको कहते हैं घर में वैरागी। सुन रहे हो, भाई पे चक्र चलाने वाला वैरागी नहीं हो सकता। वैरागी वो हो सकता है कि भाई चला जाए तो भी उस राज्य की सेवक बने, वो है वैरागी। याद रखना। सुन रहे हो कि नहीं? अब भरत कौन वैरागी समझ में आ गया? हाँ, इसलिए ये याद रखिएगा। अंतर्वृत्त में केवल ज्ञान होना अलग वस्तु और वैरागी होना अलग वस्तु। इससे क्या मतलब है? और मैं अगर आप ऐसे गणित लगा रहे हो तो भाई सबसे ज्यादा मोही तो आदिनाथ ठहरेंगे। भरत को अंतर्वृत्त में, आदिनाथ बाहुबली को 1 साल में और उनको 1000 में। अंतर्वृत्त में भरत को 1 साल में, बाहुबली को, और पिताजी को 1000 वर्ष में हो रहा है, तो ज्यादा मोही कौन ठहरा? और तीर्थंकर प्रगति को लेके बैठे बाबा जी। देखो तो बब्बा, अब बब्बा ही थे, आदिनाथ भगवान तो बाबा ही थे सबके, अपने तो बाबा वही है ना? अब देखो तो ऐसा गणित मत लगाओ। ये तो कर्म के क्षयोपशम के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो क्षय को प्राप्त हो रहे। उन्होंने अपनी एकाग्रता से कर्म का क्षय किया, अंतर्वृत्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अतिशयोक्ति तो तब हो गई, हद तो तब हो जाती है, कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। अब हद है, इतनी भी अतिशयोक्ति ठीक नहीं। फिर भी हम उस दर्शन के अतिशय को दिखाने के लिए कहते हैं। क्या कपड़ा ही नहीं उतरा और केवल ज्ञान हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि अभी आपको गुण स्थान पढ़ा के आया हूँ, पढ़ाए हो आपने? कितनी बार आता है वो 6ठे 7वें गुण स्थान में? हजारों बार। सप्तम छठा, सप्तम छठा, हजारों बार उतरता चढ़ता। जब श्रेणी चढ़ता है तो बिना कपड़े उतारे श्रेणी चढ़ गई क्या वो? सिद्धांत को भी तो कहीं ध्यान रखो। आप लोग को यही मैंने सिद्धांत पढ़ाया है, इसको सिद्धांत को हमेशा इससे जोड़ के चलना। सिद्धांत का मत तब समझ में आएगा, तब तुम्हें गणित आएगा कि ये क्या है, ये क्या कैसे इन्होंने बिठा रखा है। सिद्धांत से जो बात ना बैठे वो समझ लेना ये प्रतियोन योग में सिर्फ उनका गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य, गुणों को वर्णन कर रहे और लंघन कर चुके हैं बस। हाँ, भगवान के गुणों का लंघन ऐसे ही होता है ना? उसमें अलग प्रकार से गुणस्तुक के लंघन करके ही स्तुति का नाम ही है, जहाँ पर लंघन कर दिया जाए, जो गुण थे उससे भी आगे की चर्चा जिसमें कर दी जाए, उसी का नाम स्तुति है। स्तुति किसे कहते हैं? जो गुण नहीं है उनको भी बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, उसका नाम स्तुति है। स्तुति की डेफिनेशन याद रखना। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति आनत्याते गुणा वक्तुम तथापिते। तो ये भगवान अरनाथ की स्तुति करिए समंत व्रत स्वामी ने कि हे भगवान
आपके गुणों का भी लंघन करके बात कहता हूँ। सब ये सब समझ लो, गुण तो 8 ही हैं, गुण तो 4 ही हैं, गुण तो 2 ही हैं ज्ञान दर्शन। जब कह रहे हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं कि सारी धरती का तो पृष्ठ बना दो, सारी पेड़ों की लील वो बना दो, कलम बना दो और सारे शब्दों की स्याही बना दो। अब 4 गुण लिखने में इतना थोड़ी चाहिए, 2 ही तो गुण लिखना है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, क्या है। लेकिन गुणस्थो कम सदल्लंघ्य है, क्या हो गया, नहीं पची, नहीं उतरेगी ना बात। चलिए, ग्रही पे है, क्या सुन रहे हैं? अरे एक बात आप समझ लेना, तन नाम मंत्र, तन नाम मंत्र, तन नाम मंत्र, आपके नाम मंत्र से, आपके नाम मात्र से, आपके नाम मात्र से काम हो रहा है भगवान। तो अजैन में और आप में अंतर कहाँ आया बताओ ना। वो भी कह रहे हैं भगवान सब आपका दिया हुआ है, वह आपका ही सब करा हुआ है, और तुम जैनी भी कह रहे हो, तो तुम में और उनके दर्शन तो एक हो रहे हो, समझ तो लो। पहले तुम ये भी कह रहे हो कि आपके यहाँ क्या भगवान करता नहीं होता, ईश्वर करता नहीं है, एक शब्द इसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। दूसरी तरफ कह रहे हो सब आपके नाम से हो रहा है, आपके नाम से हो रहा है, आपके नाम मात्र से ये हो रहा है, आप ही करता हो, आप ही भगवान सब हो। समझ लेना इस प्रश्न को। आप भी कह रहे हो और अजय ने भी वही कह रहा है कि भगवान आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आप ही सब करता हो, आप ही सब के आपके द्वारा ही होता है। और आप भी कह रहे हो, देख लो भक्तमर भरा पड़ा है इससे, कल्याण मंदिर देख लो, विसा पहाड़ देख लो, जो चाहे देख लो तुम, सब में एक ही। तो फिर आप में और उनमें अंतर कहाँ है ये बता दो। अब कोई पूछ ले तो जवाब क्या है आपके पास? है जवाब नहीं है? बता दो। वो कहता है मैं भक्ति करता हूं तो पाप, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं और तुम भक्ति करो सो सम्यक दृष्टि हो। तो अब वो एक बात है, सीधा सीधा कह दूं, तुम करो सो लीला और हम करें तो कैरेक्ट ढीला। तुमने करी तो लीला बता दी और हमने करा तो कैरेक्टर ढील है, साहित्यवान नहीं है ये। सुनो तो पहले बात समझो तो है बात ठीक है। मतलब जैनी कहते तो सब बढ़िया है और हमने कह दी तो मिथ्या दृष्टि है। बोलो, तुमने भी यही कहा ना, भगवान आपके नाम से, आपके द्वारा ही, आप ही करता हो, आप ही, मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरा तो कोई लेन देन ही नहीं, बस आपके द्वारा ही। वो कहना भी चाहिए, मैं इसका दावा भी करता हूं, मैं ये कहता भी हूं, कहना हमेशा यही चाहिए, बस महाराज आपकी अनुकंपा है, भगवान आपका ही सब दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो, मेरी औकात ही क्या है, मेरे पास ताकत ही क्या है। अब बता दो बस अंतर, जल्दी जल्दी बता दो तो क्लास पूरी करना है। आज ये सोच रहा था कि ये तीसरी डाल पूरी कर लूँ, है जल्दी बता दो कहाँ अंतर है, ऐसे नहीं तो फिर बताऊँ, मैं बताऊँ, आप ही बता दो महाराज। एक चीज होती, एक होती सभ्यता, एक होती सत्यता। जैसे कोई पढ़ा लिख जाता है कोई बच्चा, तो उससे पूछा जाए क्यों फर्स्ट डिवीजन आए हो, ऑल वर्ल्ड आपने उसमें पूरे इंडिया में टॉप किया है, सब माता पिता का आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा है, मैं तो क्या, मेरी तो औकात थी क्या, मैं, उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। पढ़ा तो वो है 22-22 घंटे, मेहनत तो उसने की है, लेकिन उसने श्रेय किसको दिया? माता पिता को, गुरु को, भगवान। लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि भाई मेहनत आपकी है, और सभ्यता ये है कि माता पिता के द्वारा ही, मैं तो, मेरा कुछ नहीं, वो तो उनने करा है, उनके, ये कहलाती है मान से बचने की युक्ति। मान से बचना हो तो अपने जितना भी अपना अच्छा है, जितना भी हमारी उन्नति हुई है, सब बड़ों पे डाल दो, गलती नहीं डालना। हाँ, नहीं तो हमारा दही में, मतलब खीर में खट्टे महीने में नहीं आ रहे, नहीं, गलती नहीं डालना। नहीं तो कह दो कि फेल भी हुआ माता पिता कृपा से हुआ, ये नहीं कहना है। गलती तो स्वीकार करना है कि हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं दुष्ट हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नीच हूँ, मेरा तो बिल्कुल बेकार हूँ मैं। दोष तो मेरे हैं और गुण उनके हैं, बस याद रखो। उच्च गोत्र का बंध,
उच्च गोत्र का बंद करना चाहते जीवन में, मैं ही दोषी हूँ, ये काम मेरा है और अच्छा है, नहीं नहीं ये उनका है। देख लेना आचार्य भगवान हमेशा अपने जितने भी अच्छे कार्य होते हैं उनके सारे के सारे अपने गुरु पे डाल देते हैं। जब भी उन्होंने पंचकर्णक किया, जब भी दीक्षाएं दी, जब भी कोई बड़ा क्षेत्र बनाया, एक ही चीज़ कहते हैं, बस ज्ञान सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मुझे फल रहा है, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे मार्ग बताया। आंखों भीग जाती उनकी आंखें, कई बार आंसू आने लगे। अब तो पहले तो गदगद भाव से कहते थे, अब आंखों में आंसू ला के कहते हैं उसी बात कि हाँ मेरे ज्ञान सागर जी महाराज आज भी मेरे पास हैं। ये कहलाती सभ्यता। सत्यता तो यही है, सब गुरुदेव का किया हुआ है, लेकिन सभ्यता ये कि अपने बड़ों पर डालना। तो जैन दर्शन इसे कर्ता भाव से नहीं कहता, इसे सभ्यता से कहता है, और वो उसे कर्ता भाव से कहता है। इतना अंतर है उनमें और आप में। आ रही पकड़ बात, नहीं आ रही? जैनी जब भी कहेगा अनेकांत से कहेगा, और वो एकांत से कहता है, और जहां एकांत है वो मिथ्या है, और जब अनेकांत से है वो सम्यक है। बस सीधी सी बात है भाई। यही झगड़े जैनियों और उनके बीच में होते रहते हैं। उन्हें बुरा इसीलिए लगता है, तुमने कह दिया और हमने कहा है तो नीचे हाथ लगा रखा है। तुम्हारे यहाँ हाथ ही नहीं है, नीचे कुछ है ही नहीं, लिए जा रहे दिए जा रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा? नीचे हाथ लगा लो तो तुम खुद जैनी हो जाओगे, हमें क्या दिक्कत है? हाथ लगते ही तुम जैनी और निकलते अजय, क्या करें? हमारी गलती कहाँ है? पकड़ा गई बात ना? तो ये सभ्यता और सत्यता को समझना। जितनी भी स्तुति है सब सभ्यता में लिखी गई है, सत्यता में तो कोई स्तुति होती नहीं है। सत्यता तो ये है कि वो अपनी आत्मा के उसमें लीन है, आत्मज्ञ है। सभ्यता ये है कि वो सर्वज्ञ है। और सुन लो, सत्यता क्या है? वो आत्मज्ञ है। सभ्यता क्या है? वो सर्वज्ञ है। और सुन लो, और सुनना है तो सर्वज्ञता उनके ज्ञान का विषय नहीं, वो सर्वज्ञ उनके कारण नहीं है, वो सर्वज्ञ हमारे कारण है। ये याद रखना। अगर हम ना हो तो वो सर्वज्ञ नहीं है, ये दावा है मेरा। अगर हम सब ना हो तो वो सर्वज्ञ नहीं है, हम हैं सो वो सर्वज्ञ है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अगर हम ना हो तो क्या झलकेगा उनको? अगर हम 6 द्रव्य ना हो तो क्या झलकेगा? काहे के सर्वज्ञ है वो? हम झलक रहे हैं सो सर्वज्ञ है वो, नहीं तो वो आत्मज्ञ है, अपनी आत्मा के इसमें लीन है। बात आ रही नहीं? समझ में आ रही? पकड़ में आ गई नहीं आ गई? अगर हम 6 द्रव्य ना हो तो वो सर्वज्ञ नहीं है। किसको झलकाएंगे? क्या देखेंगे? क्योंकि सर्वज्ञ किसका नाम है? जो अनंत त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य की अनंत पर्यायों को झलकाता रहता है, उसका नाम सर्वज्ञ। सर्वज्ञ अगर हम ना हो तो काहे के सर्वज्ञ? पकड़ में आ रही नहीं बात? इसी का नाम सभ्यता है ना? विषय समझ में आया नहीं आया? ये लगता है अरे कैसे ऐसे कैसे सर्वज्ञ नहीं, ऐसे कैसे सर्वज्ञ नहीं। बिल्कुल अपना अस्तित्व बचा के रखो। भगवान हमारे कारण हो, याद रखो। हाँ, भक्ति से भगवान है, लेकिन हम हैं सो हैं, वो भगवान भी नहीं है। और सुन लो और बता दूं, अगर हम नहीं है तो भगवान भी नहीं है वो। और बता दूं, किसने उन्हें भगवान माना है? हमने माना है सो भगवान है, हम नहीं माने सो काहे के भगवान? ये भगवान भक्त ने संज्ञा, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। ये और किसी भी उपदेश में तुम पुराण ग्रंथ में ये बता देना जिसमें उन्होंने कहा है सब मैं भगवान हूं, चिंता मत करो, मैं सर्वज्ञ हूं। एक भी लाइन कही, सब भक्त ने कहा है कि तुम सर्वज्ञ हो, तुम भगवान हो। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। ये दावा है, आप करते हो, सिद्ध करना। उन्होंने एक भी लाइन कहीं कहा हो कि मैं भगवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। चलिए जल्दी कर ले। हाँ महाराज जी, सिद्ध परमिष्टि जो होते हैं, माइक चालू तो कर लो। महाराज जी, जो सिद्ध परमिष्टि होते हैं वो भी इसका सर्वज्ञ का वो करते हैं उपयोग, मतलब उनको भी झलकता है ये सब? किनको? सिद्ध परमिष्टि को। अरे सिद्ध की तो सर्वज्ञ है,
अरिहंत और सिद्ध दोनों ही सर्वज्ञ हैं, दोनों के केवल ज्ञान है, दोनों के केवल में सब नहीं तो झलक रहा है। है तो, लेकिन वो मतलब उपयोग इसका करते उपयोग हैं। क्या करना है, वो तो दर्पण है, दर्पण अपना उपयोग नहीं करता, दर्पण में उपयोग झलकता है, वो दर्पण के भांति। केवल ज्ञान कैसा है, दर्पण इव तिल थकला,